hypotension with muffled hot sound and congestion neck vein is seen in। देखिए कार्डियक टेम्पोंडी में, कार्डियक टेम्पोंडी का निमोनिक्स क्या है? EMDH। EM मीन्स क्या हो गया? मुफल्ड हॉट साउंड, मुफल्ड। D मीन्स डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड नेक वेन, नेक वेन। और H मीन्स हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन दिया है, मुफल्ड हॉट साउंड दिया है और कंजेशन नेक वेन या डिस्टेंडेड नेक वेन दिया है। तो डायग्नोसिस क्या हुआ? कार्डियक टेम्पोंडी। यहाँ देखिए कार्डियक टेम्पोंडी किसको बोलते हैं? ये हर्ट हुआ, ये पेरिकार्डियल स्पेस, यहाँ पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मली फ्लूइड कितना एक्यूमुलेट होता है? तो नॉर्मली 30 to 50 ml रहता है। इफ़ फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ज़्यादा, मोर देन 50 ml फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए लो प्रेशर, इफ़ लो प्रेशर क्रिएट होगा या हाई प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोंडी, कार्डियक टेम्पोंडी। देखिए यहाँ पे प्रेशर क्रिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हैम्पर होगा, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हैम्पर होगा तो क्या होगा? फीलिंग डिक्रीज होगा, और फीलिंग ऑफ ब्लड डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। वहीं पे देखिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो मतलब फीलिंग डिक्रीज के कारण कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो लेस ब्लड फ्लो जाएगा, लेस ब्लड जाएगा, लेस ब्लड फ्लो। और लेस ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? पल्स वीक होगा, और पल्स वीक होगा तो इसको क्या बोलते हैं? पल्सस पैराडॉक्सस। तो पल्सस पैराडॉक्सस एब्सेंट इन द कार्डियक टेम्पोंडी। और कार्डियक टेम्पोंडी में, कार्डियक टेम्पोंडी में जुगुलर वेनस प्रेशर में क्या होता है? वाई डिसेंट एब्सेंट होता है, वाई डिसेंट एब्सेंट। और कुस्मुल साइन एब्सेंट होता है, कुस्मुल साइन एब्सेंट। तो कुस्मुल साइन प्रेजेंट किस चीज़ में होता है? प्रेजेंट। तो कुस्मुल साइन सीन इन द CRR। CRR मीन्स क्या हुआ? C मीन्स क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में दिखा देता है। R मीन्स क्या हुआ? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फिर R मीन्स क्या हुआ? राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और कंजेस्टिव कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कोस्मुल साइन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंडेड नेक वेन है सो नॉन पल्सटाइल होता है, यहाँ पे नॉन पल्सटाइल। और नॉन पल्सटाइल जुगुलर वेनस प्रेशर सीन इन द दो ही जगह पे दिखाई देता है, एक हो गया कार्डियक टेम्पोंडी, दूसरा हो गया सुपेरियर वेना कावा थ्रोम्बोसिस। Which of the following is given to the decrease serum triglyceride? फाइब्रेट। फाइब्रेट का मेन फंक्शन और मेन काम क्या है? ट्राइग्लिसराइड का डिक्रीज करना। तो आंसर ए। स्टार्टिन का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना। और एजीटीमी का भी काम क्या है? डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल।
In a patient, there is the dyspnea in upright position, which is relieved by the supine position. ये डायग्नोसिस क्या हुआ? प्लेटिपिनिया। प्लेटिपिनिया में का डिफिनीशन ही है डिस्निया इन अपराइट पोजिशन एंड रिलीफ्ड इन सुपाइन पोजिशन। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। देखिए टैकीपिनिया, टैकीपिनिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज ब्रीदिंग, इंक्रीज ब्रीदिंग। ऑर्थोपेनिया में ऑपोजिट होता है प्लेटिपेनिया के तरह। इसमें फ्लैट कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है और सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में रिलीफ होता है। और वहाँ पे सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, मतलब डिस्निया होता है, और फ्लैट पोजीशन में रिलीफ होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी। व्हिच इज द बेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेबल एंजाइना और नॉन एसटीआई एलिवेशन एमआई। यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, अनस्टेबल एंजाइना और एसटी एलिवेशन एमआई, ये तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फर्स्ट हो गया ईसीजी के। ईसीजी में देखिए नॉन एसटीआई एलिवेशन में एसटी डिप्रेस्ड होता है, अनस्टेबल एंजाइना में भी एसटी डिप्रेस्ड होता है, एसटी डिप्रेस्ड, और एसटी एलिवेशन में एसटी एलिवेशन होता है। उसके बाद आया ट्रोपोनिन का टेस्ट करेंगे। ट्रोपोनिन आई, नॉन एसटी एलिवेशन में ट्रोपोनिन आई इंक्रीज होगा मिनिमम डबल, और एसटी एलिवेशन एमआई में भी ट्रोपोनिन डबल होगा मिनिमम डबल, और अनस्टेबल एंजाइना में ट्रोपोनिन का वैल्यू नॉर्मल रहेगा। तो नॉन एसटीआई एलिवेशन में एसटी डिप्रेशन और ट्रोपोनिन का वैल्यू डबल रहेगा, तो ये नॉन एसटीआई एलिवेशन हो गया। और अनस्टेबल एंजाइना में एसटी डिप्रेशन और ट्रोपोनिन का वैल्यू नॉर्मल होगा, तो अनस्टेबल एंजाइना हो गया। एसटी एलिवेशन एमआई में एसटी एलिवेशन और ट्रोपोनिन का वैल्यू डबल हो गया, तो एसटी एलिवेशन एमआई हो गया। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कौन सा चीज़ करता है? नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना में ट्रोपोनिन मार्कर, मतलब कार्डियो बायोमार्कर। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। और प्रिंज मेटल एंजाइना में क्या होता है? एसटी एलिवेशन होता है, एसटी एलिवेशन, और ट्रोपोनिन का वैल्यू नॉर्मल होता है, तो ये हो गया प्रिंज मेटल एंजाइना। डूरोजिएज साइन सीन इन द सेवियर एओर्टिक रिग्रुगेशन में डूरोजिएज साइन दिखाई देता है। तो आंसर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर? रूमेटिक फीवर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन सा होता है? एक होता है माइनर क्राइटेरिया, एक होता है मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया, रूमेटिक फीवर का जो डायग्नोसिस करता है उसका नाम कौन सा होता है? जोन्स क्राइटेरिया, JONES। तो देखिए जोन्स क्राइटेरिया में जे मीन्स क्या हो गया? जॉइंट। तो जॉइंट में कौन सा होता है? पॉलीआर्थराइटिस और मोनोआर्थराइटिस। देखिए जो पॉलीआर्थराइटिस है ये लो रिस्क पॉपुलेशन में होता है, लो रिस्क पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया हो गया। मोनोआर्थराइटिस हाई रिस्क पॉपुलेशन में होता है,
एडवांस कंट्री और में। उसके बाद क्या हो गया, ओ, ओ को हार्ट से बनाते हैं, ये क्या हो गया, कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में क्या क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जो मस्ट कॉमन होता है। उसके बाद मायोकार्डाइटिस और इंडोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस। उसके बाद कौन सा हुआ, यन से नोड, यन से क्या हुआ, नोडुल। कौन सा नोडुल, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस नोडुल। जो सबक्यूटेनियस नोडुल जो होता है वो नॉन टेंडर होता है। JONE, ई से क्या हुआ, इरिदिमा मार्जेंटियम, इरिदिमा मार्जिनिटम। और यस से क्या हुआ, सिन देना हम कोरिया, सिन देन हम कोरिया। सबसे लेट फीचर कौन सा है, कोरिया। उसके बाद अब माइनर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, फीवर, फीवर की लो इंडेमिक में, लो इंडेमिक में और हाई इंडेमिक में। लो इंडेमिक में मोर देन 38.5 और हाई इंडेमिक में 38 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड में क्या हो गया, ESR, दोनों में इंक्रीज होता है, लो और हाई। थर्ड में क्या हो गया, CRP। फोर्थ में क्या हो गया, प्रोलॉन्ग ER, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, PR इंटरवल। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ, C। ऑर्गेनिज्म लीडिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में हॉस्पिटल एक्वायर्ड में कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड में स्टेप ऑरियस, स्टेप ऑरियस। कम्युनिटी एक्वायर्ड में, कम्युनिटी एक्वायर्ड में स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में स्टेप विरिडियंस कॉज करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए, स्टेप ऑरियस। इटियोलॉजी आफ्टर ड्रेसर सिंड्रोम, देखिए ड्रेसर सिंड्रोम ऑटो इम्यूनो डिजीज है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ये पोस्ट MI या आफ्टर MI, आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद 2 to 3 वीक्स के बाद पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप होता है, उसी को ड्रेसर सिंड्रोम बोलते हैं। और ये ऑटो इम्यूनो डिजीज होता है। तो आंसर कौन सा हुआ, बी। रीब नोचिंग इज सीन इन द कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, और 4 to 8 रिब में रिब नोचिंग दिखाई देता है। तो आंसर ए। नेक्स्ट, 60 years old female with the family history of the premature coronary artery disease and diastolic blood pressure 100 mmHg on 2 consecutive occasions. Best treatment.
यहाँ पे देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg है, तो ये क्या हुआ, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसका हिस्ट्री है। तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करेंगे। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। A 65 years old male had the MI 1 year ago. Now the same patient present with the hypertension. Which of the following drug is the best suited in the patient? तो देखिए हम कार्डियक के केस देखेंगे और ब्रेन वाला केस देखेंगे। देखिए ब्रेन में ज़्यादातर कौन सा क्या डेवलप होता है, स्ट्रोक, और कार्डियक में एमआई। तो कार्डियो में ज़्यादातर कौन सा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करता है, एसी इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर। और ब्रेन के लिए ज़्यादातर कौन सा ड्रग प्रीफर करता है, सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि सीसीबी मोर प्रोटेक्टिव होता है ब्रेन में एसीआई इनहिबिटर से ज़्यादा, और एसीआई इनहिबिटर मोर कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है सीसीबी से ज़्यादा। तो हम कार्डियो यहाँ पे बोला है क्या, एमआई वाला केस है, यहीं पे स्ट्रोक वाला केस होगा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम प्रीफर करते, लेकिन यहाँ पे हार्ट वाला है तो हम एसीआई इनहिबिटर ब्लॉक करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो एसीआई इनहिबिटर ड्रग्स देंगे तो कौन क्या हुआ, लिसिनोप्रिल, आंसर डी। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, रेसिस्टेंट 3 और मोर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहेगा इंक्लूडिंग थाइजाइड, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट हाइपरटेंसिव ड्रग। तो आंसर बी। A 8 years old girl collapsed while playing and died. Chest X-ray given below. Which of the following is unlikely to be and the etiology in this event? तो यहाँ पे देखिए अनलाइकली बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कार्डियो, यहाँ से यहाँ तक देखिए थोरैसिक, तो कार्डियो थोरैसिक सीटी एंगल इंक्रीज है, और सीटी एंगल यहाँ पे देखिए हार्ट क्या है, डायलेटेड है, डायलेटेड है, तो ये क्या हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, एरिथमिया। और सीटी एंगल इंक्रीज किस में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी होता है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में रहेगा तो क्या, शॉक डेवलप होगा। स्ट्रोक डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इम्बोलाई फॉर्मेशन होना चाहिए आर्टरी में, है ना। तो ये अनलाइकली बोल रहा है, तो देखिए कार्डियोमायोपैथी हो गया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एरिथमिया प्रेजेंट है, और सीटी एंगल इंक्रीज कंस्टिट्यूटिव हार्ट फेलियर में, और शॉक डेवलप कराएगा क्योंकि डिक्रीज परफ्यूजन होगा, और डिक्रीज परफ्यूजन होगा तो शॉक लीड करेगा। तो कार्डियोमायोपैथी, शॉक और एरिथमिया प्रेजेंट है, तो अनलाइकली कॉजेज क्या है, स्ट्रोक। तो आंसर क्या हुआ, ए। If a person is having ventricular tachycardia, extrasystole corresponding to which of the following? तो यहाँ पे देखिए ये हार्ट है, तो यहाँ पे एस ए नोड, ए भी नोड, यहाँ पे बंडल ऑफ हीस, और ये हो गया पुरकिंजो फाइबर, बंडल ऑफ हीस, ए भी नोड और एस ए नोड। जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर को जो कंट्रोल करता है ईसीजी में, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंट्रोल करता है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डिफेक्ट होगा, तो आंसर क्या हुआ, बी।
इंटरनल जुगुलर वेनस प्रेशर डिटरमाइन प्रेशर ऑफ, देखिए ये हार्ट हुआ, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखिए ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ये राइट एट्रियम में आता है। तो इंटरनल जुगुलर वेनस प्रेशर का डिटरमाइन कौन सा चैम्बर करेगा? राइट एट्रियम। और नॉर्मल इंटरनल जुगुलर वेनस प्रेशर कितना होता है? 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और इंटरनल जुगुलर प्रेशर जो मेजर करता है वो कहाँ पे करता है? एंगल ऑफ लुइस में, एंगल ऑफ लुइस में। और यहाँ पे इंटरनल जुगुलर प्रेशर इंस्पिरेशन में कुसमुल ब्रीदिंग करवाता है, कुसमुल, कुसमुल साइन, कुसमुल साइन, कुसमुल साइन एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोंडी और प्रेजेंट इन CRR, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। आर मीन्स क्या हुआ? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और फिर आर मीन्स क्या हुआ? राइट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में कुसमुल साइन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? राइट एट्रियम, ए। हाइलिन एथिलोस्क्लेरोसिस इज सीन इन द बेनाइन हाइपरटेंशन। मैकेलम पैच इज इन रूमेटिक हार्ट डिजीज इज सीन इन, देखिए यहाँ रूमेटिक हार्ट डिजीज है जो एसोसिएटेड विथ मिट्रल रिग्रुगेशन, और मिट्रल रिग्रुगेशन में मिट्रल वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट। और इनकॉम्पिटेंस होता है तो ब्लड फ्लो रिग्रुगेट, ब्लड फ्लो रिग्रुगेंट हो जाता है, रिग्रुगेंट। तो देखिए यहाँ पे कौन सा चैम्बर में है मिट्रल वाल्व? यहाँ पे कौन सा? ये यहाँ पे ट्राइकस स्पीड वाल्व, यहाँ पे मिट्रल वाल्व। ये कौन सा चैम्बर हुआ? लेफ्ट एट्रियम। तो मैकेलम पैच कहाँ पे यूज करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो आंसर कौन सा हुआ? बी।